अस्सलाम वालेकुम। आज से हम फुल कोर्स स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेसन 1 जो कि है नेचर एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले या स्टडी करने से पहले एक क्वेश्चन है कि वाई स्टडी साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी को क्यों पढ़ा जाए, इसके क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। साइकोलॉजी की काफ़ी सारी बेनिफिट्स है, लेकिन मैंने कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। जैसे कि साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद नहीं करती, लेकिन अपने आप को अंडरस्टैंड करने में भी हमारी मदद करती है। और हमारा जो दूसरों के साथ जिस तरह रिएक्शन होता है, हम दूसरों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, वो भी हम साइकोलॉजी उसमें हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी ब्रेन और बॉडी किस तरह कनेक्टेड है, और हम अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ और मेमोरी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ या स्ट्रेसफुल लाइफ को किस तरह डील कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन हम खुद निकालने के काबिल हो जाते हैं जब हम साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी हेल्प्स अस अ लॉट। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि अहम सोच, क्रिटिकल थिंकिंग भी साइकोलॉजी में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च होते हैं या ऑब्जर्वेशन होती है, तो उनके अंदर गलतियां भी हो सकती है। जो मेथड साइकोलॉजिस्ट यूज़ कर सकती हैं उसके अंदर कोई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो वो मिस्टेक्स एलिमिनेट करने के लिए भी साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट मेथड्स यूज़ करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये सब साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी, द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होती ही है। कुछ लोग समझते हैं कि साइकोलॉजी में जस्ट सिर्फ इंसानों को ही पढ़ा जाता है, सिर्फ ह्यूमन को ही ह्यूमन को ही डिस्कस किया जाता है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर सिर्फ ह्यूमन को नहीं डिस्कस किया जाता, बट इसके अंदर एनिमल्स को भी स्टडी किया जाता है, यानी कि जानवरों को भी स्टडी किया जाता है। तो जो इंसानों और जानवरों के जहन में जो चल रहा होता है, जो उनका बिहेवियर होता है, वो सब साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी में ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स दोनों इंक्लूडेड हैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन है कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ा जाता है। इसके अंदर आप मेन पॉइंट्स क्या है कि एक साइंटिफिक स्टडी है, किस चीज़ की, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की, इन दोनों को हम पढ़ते हैं। अब साइंटिफिक स्टडी है, साइकोलॉजी में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस पढ़ते हैं। बिहेवियर में होता क्या है, बिहेवियर हमारा आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जो ऑब्जर्वेबल होते हैं वो बिहेवियर जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, या वो एक्शंस जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, जो दूसरों को नज़र आते हैं, वो आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शंस होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट, यानी कि हम जो बोलते हैं, हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, वो सारी साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, वो बिहेवियर में आते हैं। और मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये इंटरनल और कोवर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। जो इंटरनल होती है, जो कि दूसरों को नज़र नहीं आती, वो मेंटल प्रोसेसेस होती है। फॉर एग्जांपल थिंकिंग है, यानी कि हमारी सोच, हमारा सोचना, हम फीलिंग्स एंड रिमेंबरिंग, जो हम फील करते हैं, जो हम रिमेंबर करते हैं, या जो हमारी रिमेंबरिंग प्रोसेस है, वो सारा मेंटल प्रोसेसेस में आता है। साइकोलॉजी में हम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस स्टडी करते हैं। लेकिन वो वाई साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक क्यों है? साइंटिफिक इसलिए है कि इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते हैं ह्यूमन और एनिमल को स्टडी करने के लिए। क्योंकि जब एनिमल या ह्यूमन को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, इनका बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को हम स्टडी करते हैं, हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और हम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं। हर एक साइंस में साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस वगैरह वगैरह। तो इस तरह की साइकोलॉजी के साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जिसमें वो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस स्टडी करते हैं। साइंटिफिक मेथड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? साइंटिफिक मेथड्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम इसके अंदर बायसेस को रिमूव कर सकें। पॉसिबल बायसेस को एलिमिनेट करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते हैं। बायसेस होते क्या? बायसेस आर द पर्सनल जजमेंट बेस्ड ऑन बिलीव्स रेदर देन फैक्ट्स। जो हमारी अपनी पर्सनल जजमेंट होती है, जो हमारी अपनी सोच होती है, वो आती है बायसेस में, उसको बायसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी एक मिसाल देती हूँ कि एक मेंटल सेट हमारा बन गया, या हमारा एक माइंड सेट बन गया कि जिस आदमी के लंबे बाल होते हैं वो म्यूजिशियन होते हैं, वो म्यूज़िक प्ले करते हैं।
तो हम जहाँ पर भी ऐसे बंदों को देखेंगे जिसके लंबे बाल है, तो हमारे जहन में फर्स्ट सोच यही आएगी कि ये म्यूजिशियन है, ये पक्का म्यूजिशियन है। क्या पता वो ना हो, और शायद वो ना हो म्यूजिशियन, लेकिन हमारी अपनी सोच इस तरह बन गई है कि ये म्यूजिशियन है। तो ये हमारी पर्सनल बाइसेस होगी, ये हमारी बाइसेस होगी, ये हमारी पर्सनल जजमेंट है, ये हमारा पर्सनल बिलीव है। तो साइकोलॉजी साइंटिफिक इसलिए कि इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते हैं। दूसरा, साइंटिफिक मेथड्स क्यों यूज़ होते हैं? साइंटिफिक मेथड्स इसलिए यूज़ होते हैं ताकि इसके अंदर हम अपने पर्सनल जजमेंट को रिमूव कर सकें, पर्सनल बायसेस को एक तरफ रखें, और जो फैक्ट्स हैं, जो ओरिजिनल जो फैक्ट्स हैं, उसको हम ऑब्जर्व करें। साइकोलॉजिस्ट गोल्स में जिस तरह के बाकी साइंस होती है, हर एक साइंस के गोल्स होते हैं। जिस तरह फिजिक्स का गोल होता है कि ये दुनिया कैसी बनी है, एस्ट्रोनॉमी का गोल होता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है और किस तरह होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह साइकोलॉजिस्ट के भी अपने गोल्स होते हैं। साइकोलॉजी के 4 गोल्स हैं: डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज़ हैपनिंग; एक्सप्लेनेशन, व्हाई इज़ इट हैपनिंग; एंड प्रेडिक्शन, व्हेन विल इट हैपन अगेन; एंड कंट्रोल, हाउ कैन इट बी चेंज। यानी कि डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन में होता है कि क्यों हो रहा है, और प्रेडिक्शन में होता है कि ये दोबारा कब होगा। कंट्रोल में ये होता है कि इसको किस तरह चेंज किया जा सकता है। यानी कि कोई भी बिहेवियर जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो डिस्क्रिप्शन, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर प्रेडिक्शन, फिर कंट्रोल, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है डिस्क्रिप्शन, यानी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर केयरफुल ऑब्जर्वेशन होती है एक बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला स्टेप, जब आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, यू डेफिनेटली गिव इट अ नेम, उसको एक नाम देते हो आप। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? टू गिव इट अ नेम। द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इज टू गिव इट अ नेम। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड नोटिंग एवरीथिंग अबाउट इट। वही बात हुई, लेकिन डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस क्या होते हैं? ये डिस्क्रिप्शन का प्रोसेस यूँ होता है कि इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में हम सब कुछ नोट करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन हो सकती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, वेयर इज़ इट हैपनिंग, टू whom इट हैपन्स, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट सीम टू हैपन। क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसको हुआ है, या किन हालात में ये होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जहन में आते हैं जब कोई भी केस होता है या कोई भी सिचुएशन हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है। तो फर्स्ट गोल या फर्स्ट स्टेप जो हमारे जहन में आता है वो होता है व्हाट इज़ हैपनिंग, यानी कि क्या हो रहा है। और फर्स्ट स्टेप है ये गोल ऑफ साइकोलॉजी का, डिस्क्रिप्शन। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि द गोल ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेशन। इसका मेन गोल जो होता है डिस्क्रिप्शन का, वो ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिंपल सी एग्जांपल मैं इंक्लूड कर दूं कि एक टीचर है, वो नोटिस करती है कि उसकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ऑडली बिहेव कर रही है, अपना होमवर्क भी सही नहीं कर रही है, उसका होमवर्क भी इनकम्प्लीट होता है, या उसके मार्क्स सही नहीं आ रहे, उसका स्कूल की तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है। यानी कि वो क्या कर रही है, ये सारा केस हमारे सामने आया है। तो दैट्स व्हाट इज़ शी डूइंग। तो यहाँ पर व्हाट का काम आता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, कि एक स्टूडेंट का ये मसला है। तो मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ शी डूइंग गिव्स अ स्टार्टिंग प्लेस फॉर द नेक्स्ट गोल, व्हाई इज़ शी डूइंग। यानी कि जब हमें पहले पता चल गया कि क्या हो रहा है, हमें पता चल गया कि एक स्टूडेंट है और वो इस तरह बिहेव कर रही है, तो अब हमारे जहन में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, व्हाई इज़ शी डूइंग दिस। तो ये नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्लेनेशन, यानी कि व्हाई इज़ शी डूइंग। अब हमें वजाहत चाहिए। इन एक्सप्लेनेशन वी गो फॉर व्हाई ऑफ अ बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर है, हमें उसकी वजाहत चाहिए होती है। हम कहते हैं क्यों हो रहा है, तो एक्सप्लेनेशन में हम उस क्यों की तरफ जाते हैं, वाई। हमें उस वाई का आंसर चाहिए होता है। जिस तरह डिस्क्रिप्शन में हमें व्हाट का आंसर चाहिए था कि क्या हो रहा है, तो हमें उसका आंसर चाहिए था। जब हमें उसका आंसर मिल गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में ये था कि क्यों हो रहा है, तो वो वाई जो है वो एक्सप्लेनेशन में आता है। एक्सप्लेनेशन में हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है एक बिहेवियर की, यानी कि एक बिहेवियर की वजाहत चाहिए होती है हमें। हम इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन बिहेवियर बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। अ थ्योरी इज अ जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स। एक्सप्लेनेशन में हम थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी किस तरह की, मतलब हमने जो ऑब्जर्व किया है तो हमने वो सारा नोट किया है। तो जब हमने वो सारा नोट किया, हमें उसकी वजाहत चाहिए थी, हमने एक्सप्लेनेशन हासिल की। तो वो जो ऑब्जर्वेशन थी, वो जो फैक्ट्स थे, वो जितने भी हमने उसका जो सेट बनाया वो थ्योरी में आता है, वो थ्योरी बन जाती है हमारे लिए। यानी कि जो एक्सप्लेनेशन में वाई का जो आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास थ्योरी बन जाती है।
द गोल ऑफ एक्सप्लेनेशन हेल्प्स टू बिल्ड द थ्योरी, यानी कि एक्सप्लेनेशन का मेन, अच्छा डिस्क्रिप्शन का गोल था हमारे पास ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करना, और एक्सप्लेनेशन का गोल है थ्योरी बिल्ड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल वही स्टूडेंट है वो जो क्लास में सही बिहेव नहीं कर रही थी, अब टीचर ये जानने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो उसको स्कूल काउंसलर के पास लेके जाती है ताकि कुछ टेस्ट कंडक्ट कर ले, कुछ टेस्ट एडमिनिस्टर कर ले, या उसके पेरेंट्स को कह सकते हैं कि इसको पेडिट्रिशियंस के पास ले जाएं। तो शॉर्टली हम कह सकते हैं कि उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए, यानी कि वो वजाहत ढूंढ रहे हैं। अब हमें पता चल गया, टेस्ट कंडक्ट हो गए हैं, हमें आंसर मिल गया हमारे वाई का कि वाई इज शी डूइंग, एंड द आंसर वाज कि शी हैज़ डिसलेक्सिया, उसको डिसलेक्सिया का मसला है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम ये पता लगाएंगे कि क्या आगे मुस्तकबिल में या आगे फ्यूचर में भी ऐसा होगा। डिसलेक्सिया बेसिकली एक इनएबिलिटी है टू रीड एट एक्सपेक्टेड लेवल फॉर अ पर्टिकुलर एज एंड डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस। डिसलेक्सिया नॉर्मली इट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एज तक स्टूडेंट को ये डिसेबिलिटी रहती है। इसके बाद प्रेडिक्शन है, यानी कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिटरमाइन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इज प्रेडिक्शन, यानी कि जब आप ये पता लगाते हो कि फ्यूचर में क्या होगा तो वो प्रेडिक्शन होती है। प्रिडिक्ट व्हेन अ बिहेवियर दैट इज बीइंग स्टडीड विल हैपन इन द फ्यूचर, जो भी बिहेवियर आपने स्टडी किया है, जो भी बिहेवियर आपको पता लगा है, तो आप वो प्रिडिक्ट करते हो कि क्या ऐसा फ्यूचर में होगा या ऐसा फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। वो सारा जो आप अपने आप से पता लगाते हो या अपने आप से आप प्रिडिक्ट करते हो तो वो प्रिडिक्शन में आ जाती है। अच्छा, प्रिडिक्शन क्या होती है कि बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च इनटू सिमिलर सिचुएशन, ये सेकंड पॉइंट है, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्टली बताया कि मतलब वही जो हमने स्टडी किया है, जो हमारा प्रीवियस रिसर्च है, तो उसी के ऊपर ये प्रिडिक्शन बेस्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वही बच्ची है, उसकी प्रिडिक्शन किया है कि उन लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया है कि बच्ची को जो है डिसलेक्सिया है, और प्रिडिक्शन ये है कि आगे फ्यूचर में भी इसको इसी तरह मसलों का सामना करना पड़ेगा या इसको इसी तरह प्रॉब्लम्स होंगी और ये इसी तरह सही मतलब बिहेव नहीं कर सकेगी, परफॉर्म नहीं कर सकेगी स्कूल वर्क्स में। तो ये प्रिडिक्शन उन्होंने बना लिए। क्लियरली समथिंग नीड्स टू बी डन टू चेंज दिस बिहेवियर, अब लाजमी है कि अब इस प्रिडिक्शन को चेंज किया जाए, यानी कि अब इस तरह की प्रिडिक्शन आई है हमारे पास कि स्टूडेंट जो है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको डिसलेक्सिया है, तो अब कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इस प्रिडिक्शन को चेंज कर लें, क्योंकि प्रिडिक्शन तो हमारे पास यही आई है कि इसको इसी तरह का ये प्रॉब्लम रहेगा फ्यूचर में। तो अब प्रिडिक्शन में क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि उस बिहेवियर को हम चेंज करेंगे, चेंजिंग और मॉडिफाइंग बिहेवियर। जब हम बिहेवियर चेंज करने की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कंट्रोल, जो कि फोर्थ स्टेप है गोल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि हाउ कैन इट बी चेंज, जो कि बिहेवियर है उसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल और मॉडिफिकेशन ऑफ सम बिहेवियर दैट हैज़ बीन समवट कंट्रोवर्शियल इन द पास्ट। जो भी बिहेवियर है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, यानी कि जो प्रिडिक्शन हमने निकाले थे आप क्या कर रहे हैं, हम उस बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं। इट इज़ द क्या होता है इसके अंदर, मॉडिफाई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम मॉडिफाई करते हैं, मोल्ड करते हैं, उसको शेप में लाते हैं। किस तरह कि चेंज अ बिहेवियर फ्रॉम अनडिज़ायरेबल वन टू अ डिज़ायरेबल वन। किस तरह मॉडिफिकेशन करते हैं, हम एक बिहेवियर जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको डिज़ायरेबल बिहेवियर में हम चेंज करते हैं। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मतलब वो बिहेवियर जो अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि जो सही नहीं है, जिस बिहेवियर को हमें चेंज करना है। और डिज़ायरेबल बिहेवियर वो बिहेवियर जिसको हम चेंज कर चुके हैं, जो हमारे पास एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में आ गया, वो बिहेवियर जो अब सही है, जो एक्सेप्टेबल फॉर्म में। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर में ये भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट है जिसके जो क्लास में फेल हो रही है, और डिज़ायरेबल बिहेवियर में फिर वो हो सकता है कि वही स्टूडेंट जिसका भी हमने बिहेवियर चेंज कर दिया डिज़ायरेबल वन में, तो अब वो क्लास में जो है उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसको जो है क्या कहते हैं अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बस उसके एकेडमिक सक्सेस में काफ़ी अच्छी जा रही है, तो ये डिज़ायरेबल वन में आ गया। Such efforts also include attempt at improving the quality of life। जिस तरह वही प्रीवियस जो हमारे पास एग्जांपल थी जिसके अंदर एक स्टूडेंट है
जो क्लास में ओडली बिहेव कर रही थी, हमें पता चला कि इसको डिसलेक्सिया है, फिर हमने ये प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में भी इसको ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो कंट्रोल में हम क्या करेंगे कि उसी बिहेवियर को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे या मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, उस बिहेवियर को शेप में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होंगे या जो थेरेपिस्ट होंगे या जिसके पास भी उसको लेके जाएंगे, तो वो टीचिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे, डिफरेंट जो उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये बिहेवियर जो है वो कंट्रोल हो सके या चेंज हो सके या मॉडिफाई हो सके या अनडिज़ायरेबल बिहेवियर से डिज़ायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट हो सके। दूसरा डिफरेंस डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डिफरेंस मैंने यहाँ पर नोट किया, क्योंकि ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में नॉर्मली होता क्या है कि इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन में हमारे पास आता है हाइपोथेसिस, यानी कि डिस्क्रिप्शन में हम ऑब्जर्व करते हैं और एक्सप्लेनेशन में हम एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, तो वो आता है हाइपोथेसिस में। डिस्क्रिप्शन में आता है व्हाट इज़ हैपनिंग, जो हमारा मेन फोकस है वो है व्हाट इज़ हैपनिंग, और एक्सप्लेनेशन में है व्हाई इज़ इट हैपनिंग, यानी कि क्यों। डिस्क्रिप्शन में क्या और एक्सप्लेनेशन में क्यों। Description है first step of goal of psychology, whereas explanation is the second step of goal of psychology. डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हम एक बिहेवियर को नोट करते हैं, पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बारे में नोट करते हैं। हम एक बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसके अंदर टोटली ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। और एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि हम एक बिहेवियर जो हमने ऑब्जर्व किए उसकी वजाहत हमें चाहिए होती है, और उसकी वजाहत के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो इट इज़ लाइक फाइंडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर। देन डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन का मेन गोल होता है ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करना। मेन गोल डिस्क्रिप्शन का है ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करना, और जो एक्सप्लेनेशन का मेन गोल है वो है थ्योरी बिल्ड करना। थ्योरी क्या होती है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स। तो आप जो ऑब्जर्वेशन जो फैक्ट्स हैं जिसका आपने सेट बना दिए, तो वो आपके पास थ्योरी आ जाती है। तो मेन गोल जो एक्सप्लेनेशन की है वो है थ्योरी प्रोवाइड करना। इसके अलावा हमने गोल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी। 4 गोल्स थी। एक बिहेवियर को डिस्क्राइब करते, एक्सप्लेन करते, फिर इसको प्रिडिक्ट करते हैं, फिर इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन हर साइकोलॉजिस्ट जो है ये चारों गोल्स नहीं अप्लाई करते। हर साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में ये चारों गोल्स नहीं अप्लाई होती। कुछ लोग जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग प्रेडिक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी थ्योरिस्ट है, पर्सनालिटी थ्योरिस्ट का मेन काम क्या होता है, पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में इंटरेस्टेड होते हैं और प्रेडिक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन में ये हो सकते हैं कि लोग किस तरह दिखते हैं, मतलब व्हाट पीपल आर लाइक, और इंटरेस्टेड प्रेडिक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आगे फ्यूचर में भी उनकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, वो प्रिडिक्ट करते हैं। पर्सनालिटी थ्योरिस्ट मेन काम करते हैं क्या है, वो लोगों की पर्सनालिटी पहले वो डिस्क्राइब करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो प्रिडिक्ट करते हैं कि मतलब इसी तरह की पर्सनालिटी है कि फ्यूचर में रहेगी या नहीं रहेगी, इसके अंदर चेंज आएंगे या नहीं आएंगे। और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि वो ऑब्जर्व करते हैं फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं ताकि उनको एक्सप्लेनेशन मिल सके, ताकि वो थ्योरी बिल्ड कर सके। थ्योरी बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन। थेरेपिस्ट जो होते हैं वो कंट्रोल में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि थेरेपिस्ट का मेन काम होता है एक बिहेवियर को चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना बिहेवियर की। तो थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं बिहेवियर की, वो एक बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो थेरेपिस्ट जो होते हैं वो कंट्रोल वाला स्टेप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो पर्सनालिटी थ्योरिस्ट आर इंटरेस्टेड इन डिस्क्रिप्शन एज वेल एज प्रेडिक्शन, whereas experimental psychologists are interested in description and explanation, and therapists are interested in control of a behavior. So